दोस्तों ये H1B वीज़ा को लेकर काफ़ी समय से विवाद रहा है। और अमेरिका ने जब से इसकी फ़ीस में बढ़ोतरी की है, 6 लाख वाला वीज़ा 84 लाख रुपए पड़ गया, तब से वहाँ पे नौकरी करने वाले लोगों को भी और वहाँ की कंपनियों को भी ये भार लगने लगा कि आखिर इतने पैसे में वीज़ा देकर बुलाया क्यों जाए। और एक आम आदमी को 6 लाख रुपया तुलना में 84 लाख रुपए की तुलना में तो कम ही था। तो इससे क्या हुआ, सवाल दो बने कि आखिर फीस हाइक से जो भारतीय स्टूडेंट हैं वो वापस लौटेंगे क्या भारत। और दूसरा सवाल ये है कि इसका करियर पर असर क्या होगा। ये जो क्या अमेरिका पर असर होगा या भारत पर भी असर होगा, ये दोनों देशों के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी समझते हैं और आसान भाषा में कोशिश करते हैं कि इसको समझा जा सके। सबसे पहली बात कि अगर आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं या फिर आप खबर भी देख रहे हैं, तो भी अब सोचिए जरा कि जो अमेरिका में पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि H1B वीज़ा की फ़ीस $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए बढ़ा दिए गए, जो कि पहले 6 लाख रुपए हुए करते थे। अब ये फैसला भारतीय छात्रों और फिर IT प्रोफेशनल्स के करियर की राह में बड़ी ही रुकावट साबित हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्या क्या ऑप्शन बचेंगे और आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। लेकिन इससे पहले समझिए कि ये H1B वीज़ा है क्या। तो H1B वीज़ा की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन वाले प्रोफेशन को दिए जाते हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जिसमें बायोटेक, IT, इंजीनियरिंग, मैथ्स और एजुकेशन सेक्टर के लोग होते हैं। ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो इसके लिए कम से कम बैचलर डिग्री और कंपनी के स्पॉन्सरशिप जरूरी होती है। ख़ासतौर से H1B3 वीज़ा जो फैशन मॉडल है उसके लिए होता है, जिसके पास कोई ख़ास टैलेंट और अचीवमेंट हो उसे दिया जाता है। तो अब H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ी क्यों, अमेरिका की तरफ से बढ़ाई क्यों गई। तो इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना हुआ कि ये कदम इमिग्रेशन को कम करने और सिर्फ हाईली स्किल्ड टैलेंट को ही अमेरिका लाने के लिए उठाया गया है। H1B वीज़ा वैसे भी सबसे ज़्यादा मांग वाला वीज़ा रहा है, और लेकिन अब ये बात है कि इसमें भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। फीस तो इतने फीस चुकाने पड़ेंगे, तो ये फीस सीधे तौर से आम लोगों की क्षमता से बाहर है कि इतनी फीस दिया जा सके। तो लाखों भारतीयों पर इसका असर पड़ने वाला है, जो कि स्टेम, जैसे स्टेम का फुल फॉर्म देखें तो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथ्स है। ये स्टेम आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं। 4 सेक्टर्स वाले कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो H1B वीज़ा का भारतीयों पर कितना असर होगा, तो इसका सीधा सा जवाब है, इसको 4 पॉइंट में समझा जा सकता है। सबसे पहला कि H1B वीज़ा होल्डर्स में 71% भारतीय शामिल है। तो 71% भारतीयों में अगर वो 88 लाख रुपए नहीं दे पाए तो उन्हें भारत लौटना पड़ेगा। नौकरी जाएगी, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में बाधाएं आएंगी। दूसरी बात कि अब हर बार वीज़ा रिन्यू कराने पर भी 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। पहले ऐसा नहीं था, और था तो वो 6 लाख के करीब में था, जबकि अब 88 लाख रुपए आपको देने होंगे। तीसरी बात कि बड़ी संख्या में जो टेक वर्कर्स हैं अमेरिका छोड़कर भारत लौट सकते हैं, तो यहाँ बेरोजगारी की दरें बढ़ेंगी। तो चौथी बात यह है कि स्टूडेंट के लिए अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी का सपना भी अब महंगा हो जाएगा इस वीज़ा के साथ साथ। तो सीधे तौर से ये प्रेशर भी पड़ेगा। H1 वीज़ा की फीस बढ़ने से टेक कंपनियों पर असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन कितना असर पड़ रहा है, तो जो कर्मचारी बाहर हैं उन्हें बताया गया कि 24 घंटे में अमेरिका लौट जाएं, अमेरिका से लौटना है और अमेरिका में जो हैं वो भारत लौट जाएं। कॉरपोरेट सेक्टर में भी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि वो कैसे ग्लोबल ऑपरेशंस इससे प्रभावित हो रहे हैं, और कैसे कोई भी 14 दिन में अमेरिका छोड़ दे, या फिर कंपनियां 14 दिन तक अमेरिका न छोड़ सके। ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनके पास सब कुछ, जैसे मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को तो अलर्ट कर दिया है कि वो, कंपनियों ने कहा है कि 14 दिन तक अमेरिका न छोड़ें, ऐसे सलाह दी है। हो सकता है कि 14 दिन में कुछ बदलाव हो, लेकिन बदलाव कितना होगा इसका अभी कोई भी
अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब दूसरा सवाल ये है इसमें ये भी कि H1B वीज़ा अगर इसकी फीस बढ़ी है तो इसका विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है सबसे पहला कि O1 वीज़ा उन लोगों के लिए जो अपने क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां रखते हैं, मोस्ट टैलेंटेड हैं, उनके लिए O1 वीज़ा है। दूसरी बात L1 वीज़ा है जो कि जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र से मैनेजर और एग्जीक्यूटिव जो यूएस भेजे जाते हैं उनके लिए ये सही होगा कि इंडिया में कोई मैनेजर है जैसे मेटा हो या फिर टेक माइक्रोसॉफ्ट हो और उनको इंडिया से अमेरिका भेजा जाए तो वो खुद ही रेन्यूअल कराएंगे और खुद ही पैसा देंगे। तो इस पर USCIS का क्या कहना है? USCIS मतलब यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इसका जो फुल फॉर्म है उसके तरफ से ये बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 65,000 रेगुलर और 20,000 मास्टर्स H1B कैंप पहले ही भर चुका है। इसका मतलब हुआ कि डिमांड तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन नई फेज से आवेदन की संख्या घट सकती है। वीजा लेने की बात तो पहले भी बहुत हुई, लेकिन इस बार इसकी संख्या में कमी आ सकती है। ये सीधे सीधे तौर से अनुमान लगाया गया है। तो ये पूरा जो जानकारी है और असर है हमने पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट में से समझने की कोशिश की। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।